क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम का HT न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की बुनियाद पर एक बेहतरीन तंजीम कायम की गई है, जिसके जिम्मेदारान पिछले कई बरसों से कौम व मिल्लत के समाजी मसाइल, इक़्तिसादी मसाइल, तालीमी मसाइल और मजहबी उमूर में हत्ता उल इम्कान नुमाइंदगी की हद तक काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी एक बेहतरीन तरीके से तंजीम चला रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म तंजीम है। शिया काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का आगाज़ किया गया। ये तंजीम जो कि कई एक कानूनी दस्तावेज़ात पर मबनी है और न सिर्फ रियासती बल्कि कौमी सतह पर भी रजिस्टर्ड है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी मुसल्लिमा हुकूमत हिंदुस्तान, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन इस पर तमाम जिम्मेदारान ने अल्लाह का शुक्र करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये कामयाबी नसीब फरमाई है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा या हो सकता है कि ये तंजीम बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी। इसमें देखा गया कि शिया असना और असरी, जो कि अक़लियत दर अक़लियत हमारे मसाइल की एकसोई के लिए रियासती व कौमी सतह पर कोई मुनज़्ज़म तंजीम नहीं है, लिहाजा इसके ज़िम्मेदारान ने शोबे हयात के हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए और हर तलब मसाइल की एकसोई के लिए इस तंजीम की बुनियाद रखी और इसका काम का आगाज़ भी कर दिया है। जैसे कि मज़कूरा सतूर में आप तमाम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये तंजीम कौमी और रियासती सतह पर तश्कील की गई है और काम भी कर रही है। कौमी सतह पर जो इस तंजीम के सरबरा और अहदेदारान हैं, जिनके नाम कौमी सदर जनाब शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब, कौमी नायब सदर जनाब सैयद आबिद हुसैन आबिदी साहब और कौमी जनरल सेक्रेटरी जनाब हिदायत अली मिर्ज़ा साहब, आबिद हुसैन आबिदी के अलावा कौमी खाज़िन जनाब शकील हैदर साहब, कौमी सेक्रेटरी जनाब सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब और दिगर भी इस मौके पर जुड़े हुए हैं। रियासत तेलंगाना में मौजूद इस तंजीम के अहदेदारान सदर जनाब अब्दुल बसर अली मिर्ज़ा साहब और नायब सदर जनाब सैयद अहमद हुसैन साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब मिर्ज़ा अहमद अली हैदर साहब, सेक्रेटरी जनाब इलियास हुसैन रज़वी साहब, खाजिन जनाब मीर सरफराज अली ख़ान साहब और PRO जनाब मौलाना मिर्ज़ा अक्सरी अली ख़ान साहब और दिगर भी है इससे जुड़े हुए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारी वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं और अपने आरायत व नज़रियात हमसे मुताला फरमा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.shiajustice.com। पेश है HT न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। रहीम, सलाम अलैकुम। हाज़रीन व सामईन, आज आपके रूबरू होने का मकसद ये है कि हमने एक NGO फॉर्म किया है जिसका नाम है शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने जो काम किया है, पहले भी किया है हमने काम, अभी भी कर रहे हैं। मकसद ये है कि इस काम का, इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। हाँ, मेरा नाम हिदायत अली मिर्ज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिदायत अली मिर्ज़ा है। मैं शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेशनल जनरल सेक्रेटरी शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब नेशनल प्रेसिडेंट है, शकील हैदर साहब डायरेक्टर एंड नेशनल ट्रेजरर है, आबिद हुसैन साहब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, हैदर साहब हमारे सेक्रेटरी है नेशनल। जी, ये आप लोग जो सोसाइटी NGOs कायम किए हैं, ऐसा ये किस उम्र में काम करेंगे आप इस NGOs? हमारा मकसद है हमारा मकसद है NGO का गवर्नमेंट स्कीम्स, एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, इसके ऊपर हमारा मेन मुद्दा है। जो औकाफी मसाइल हैं तेलंगाना रियासत में, इस पे आप लोग क्या काम करेंगे? आशिया खान के जो अराजियों को कब्जा, नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट से जो हो सका हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। इंडिविजुअल के लिए हम कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट से जो हम हमारे से मदद हो सकी हम पूरी करेंगे। अब जैसे मौजूदा मसाइल जो है कोहिमा में मोराली के, कोहिमा में जामेंगे, ये मौजूदा मसाइल है अराजी के ताल्लुक से औकाफी।
हम लोग वर्क बोर्ड में एक शिया डेस्क के लिए एक अलग डेस्क बनाओ बोल के एक एप्लीकेशन दिए हुए है, जिसके तहत ये सब काम हो जाएंगे। अगर शिया डेस्क हमारे को अप्रूव हो गया तो उसके अंडर सब आसानी से होंगे हमारे शिया मरकज़ के काम। और ये बच्चों के स्कूल माइनॉरिटी का जो स्कूल है, जो अब तक शिया माइनॉरिटी का कोई स्कूल नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या हम लोग KTR साहब का ने एक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि एक हमारे कम्युनिटी के लिए एक इदारा बनाए, शिया इदारा, जो कि हमारे बच्चों के लिए काम आए। आवाम आपसे कैसा रिव्यू होंगे? हमारा ऑफिस है लकड़ी का पुल पे, ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने हमारा नेशनल हेड ऑफिस, और हमारी वेबसाइट है shiajustice.com। उस पे जाके आप लोग हमारे बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारा वेबसाइट है, आप उस पर हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपका टोल फ्री नंबर बताइए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-309-7405। अब जो मसाइल तालीमी है मौजूदा साल के, कई बच्चे ऐसे जो फीस नहीं बन पाते उनके माँ बाप, उनके लिए क्या काम करेंगे आप लोग? हम लोग गवर्नमेंट से जो हो सका स्कीम्स करेंगे सब। गवर्नमेंट्स के अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में कोई डिमांड नहीं करेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई डिमांड नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट से जो हो सका हम स्कीम्स वो। तो क्या बच्चों की जो गवर्नमेंट से तो ऑलरेडी बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह आ रही हैं, आपके एनजीओ की तरफ से उन लोगों के लिए क्या हेल्प मिलेगा? जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते, जो बच्चे वहाँ तक जा सकते हैं मगर उनको रास्ता नहीं मालूम कैसे जाने, उसके लिए हम लोग पूरा हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हमारे इदारे में कोई वजह का कोई डोनेशन, कोई चार्जेस, कोई चीज़ नहीं है। जैसे आपका ऑफिस है लकड़ी का पुल पे, तो क्या लोग आके लकड़ी का पुल पे रुजू होना, या आपका कोई सब ऑफिस रहेगा जहाँ हमारी कम्युनिटी रहती है? नहीं, फिलहाल तो हमारा लकड़ी के पुल पे ही ऑफिस है। हमारा सोच आगे ओल्ड सिटी में भी एक ऑफिस डालेंगे। हमारा नेशनल लेवल है, हमारी कलकत्ता की भी टीम तैयार हो रही है, महाराष्ट्र की भी टीम तैयार हो रही है, कर्नाटका की भी टीम तैयार हो रही है। सब जगह हमारे ऑफिस हैं। हैदराबाद में फ़िलहाल तो लकड़ी का पुल पे एक ही ऑफिस है। हमारे से कोई रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारा हेल्प डेस्क नंबर है टोल फ्री, और हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट पे हमारे पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमारे को MCA से रजिस्टर हुए सर। उस पे जाके आप हमारे से कभी भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के कई माइनॉरिटी इदारे हैं, वहाँ पे हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो वहाँ के लिए आप लोग क्या गवर्नमेंट से वो करेंगे? हमारे से जो भी एप्लीकेशन आएंगे और जहाँ के भी रहेंगे हम उस सब पे काम करेंगे। मेडिकल पे कुछ काम करेंगे आप? मेडिकल पे जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के तहत है सब पे करेंगे। तो मेडिकल हेल्थ कार्ड कैसे, आरोग्यश्री कार्ड वगैरह जैसा है, यहाँ पर अपने शिया कमेटी में कई लोगों के पास वाइट राशन कार्ड नहीं है, जिसके ऊपर जो लोग को जो है ना कोई आरोग्यश्री से हेल्प नहीं मिल रहा, उन लोग के ऊपर क्या करेंगे आप लोग? राशन कार्ड्स तो फिलहाल बंद है। जब भी राशन कार्ड्स खुलेंगे उसके ऊपर करेंगे। और हेल्थ के लिए जो बोल रहे हैं आप, हेल्थ के लिए हमारे लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अप्रोचमेंट के लिए रास्ता नहीं मालूम, कोई हमारे को गाइडेंस नहीं है, कहाँ पे जाना, किससे मिलना, क्या करना। तो उसके लिए हम पूरा गाइड करेंगे, कहाँ पे अप्रोच करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, किससे मिलना है। हमारा लेटर हेड देके हम उनको भेजेंगे। हम जितनी मदद हो सके उनकी करेंगे। नहीं हिदायत साहब, फूड कार्ड जो है, राशन कार्ड जो है, उसके बगैर आरोग्यश्री नहीं मिल रहा जी। आरोग्यश्री में तो हेल्थ गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और प्लान है, उसके ऊपर भी हम तवज्जो करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर को जाके हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो हमारे गरीब गुरबा है, जिनके ने वाइट कार्ड नहीं है, उनके लिए कुछ सब्सिडी दीजिए या उनके लिए कुछ मदद करिए। ये जॉब्स के लिए खाली पेपर वर्क में आप सपोर्ट करेंगे या फिजिकल ट्रेनिंग में भी करेंगे? थोड़ा बहुत फिजिकल ट्रेनिंग में जितना हो सका हमारे से करेंगे। पेपर वर्क तो पूरा हम इंशाल्लाह करेंगे। फिजिकल में भी उनको जितनी मदद हो सकी उतनी करेंगे। आपके ऑफिस के कोई टाइमिंग वगैरह रहेंगे जो आपसे रब्ता करना चाहेंगे? हमारे ऑफिस के टाइमिंग है 10 बजे से शाम के 8 बजे तक। हर साल जो मुहर्रम की मीटिंग हो रही काफ़ी ताख़ीर हो जा रही, इस साल की कुछ उसके लिए कुछ आपकी कमेटी की तरफ से जल्दी होने की कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन जाएगा टाइम पे करो बोल के। वो गवर्नमेंट और आप लोगों के ऊपर है, सबके ऊपर, कौम के ऊपर है, ये टाइम पे करे।
आप लोग की कमेटी पर्सन डीसीपी ऑफिस में फिल्म के ऊपर कंप्लेन दी थी जी, उसके फिल्म फॉलोअप कुछ हुआ? ये फिल्म के ऊपर कंप्लेन दिए थे 24 तारीख को, हम लोग कमिश्नर को भी दिए थे, 24 को डीसीपी साहब को ने भी दिए थे, मगर उसके ऊपर कुछ हमारे को वापस जवाब नहीं आया। इंशाल्लाह कल मंडे है, शायद कल आएगा जवाब। हम सेंसर बोर्ड को भी एक कंप्लेन दे रहे हैं, अभी रेज होंगी इंशाल्लाह कल वो कंप्लेन। एफआईआर वगैरह हुई उसके ऊपर? हम लोग दिए तकरीबन पीएसओ में कंप्लेंट्स दिए, मगर कहीं पर भी एफआईआर नहीं हुई हमारी। इंशाल्लाह कल तक अपडेट आएंगी और कोई पीएस से एफआईआर नहीं हुई। कंप्लेंट्स हर जगह पड़े। एफआईआर नहीं होने की सूरत पे क्या करेंगे आप? एफआईआर नहीं होने की सूरत पे हम लोग कोर्ट रेफर करेंगे, और उससे बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं हमारे पास कोर्ट के अलावा। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया आप लोगों। मोमिनीन और मोमिनात, आप लोग के सामने आने का मकसद ये है कि पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार शहर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहली बार एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, ये एनजीओ ख़ास तौर पे बनाई गई है शीयत के लिए। जितने भी हिंदुस्तान में शिया हजरात हैं उनके लिए ये एनजीओ बनाई गई है, और ये एनजीओ MCA मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव ऑफ अफेयर्स इनकॉर्पोरेटिव में है। इसका एनजीओ का सर्टिफिकेट है और माशाल्लाह से लाइसेंस है, ISO है, ये नीति आयोग है, एवरीथिंग, पूरे हर चीज़ से हम लोग प्रिपेयर्ड है। और इसका मकसद ये है बनाने का, क्योंकि उमूमन हम तो शहर हैदराबाद के रहने वाले हैं। शहर हैदराबाद में जब भी माह मुहर्रम आता या आम दिन होते, उसमें भी शीयत की आवाज़ जब भी निकली, एक दो चार कायदीन हमारे भाई लोग लीडर बेचारे वो लोग निकालते। ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये होना चाहिए कि तमाम शियाओं के जितने भी नौजवान यूथ है और काबिल तरीन ख़वातीन हैं, वो भी कम्युनिटी के लिए कुछ करना, कम से कम सामने नहीं आए, एटलीस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करना। आजकल तो इतना आसान हो गया, आपको ट्विटर के तहत कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। तो कौम की बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए जो काम हो सकता करिए। अब आप देखिए हर वो चीज़, जैसा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से जो भी MLA है, MPs है और MLCs है करते हैं मुहर्रम के लिए, लेकिन आपका हमारा भी फ़र्ज़ है ना, क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, उस पर गौर करें। हमारी कम्युनिटी के लिए और कुछ बहबूदी अच्छाई हो सकती है तो और आगे बढ़ के करो, सब लोग मिलजुल के करो। उसी के लिए NGO फॉर्म करें। ये NGO फॉर्म करने का मकसद ही वो है। और ये NGO के तहत अब जब हम लोग जो है ना, एक डेढ़ माह हुआ ये NGO फॉर्म करके, माशाल्लाह से अभी हम लोग जो है ना शिया टैक्स के लिए वक्फ बोर्ड को लेटर दे चुके हैं। और अभी रिसेंटली जो है ना ये लेटर निज़ाम ट्रस्ट को गया अलाय सत्तों के लिए, जो वो कटघेरा लगाए वहाँ पर। सुनिए, ज़ायरीन को तकलीफ़ हो रही है, नज़र के लिए तकलीफ़ हो रही है, और पलटा के ये तय है। खुदा हाफिज़। इस मूवी के ऊपर हमारे शहर कोतवाल CP साहब को लेटर है, साउथ जोन DCP साहब को मीर चौक, रेन बाज़ार, डबलपुरा, ये सारे कंप्लेन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग एजुकेशन पे भी वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट से जो स्कीम है, हाँ, मिनॉरिटी डायरेक्टर को भी दिए, मिनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टर साहब को भी हम लोग एप्लीकेशन दिए, हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारे कौम की बहबूदी के लिए क्या स्कीम्स है। यानी कि सबको है ना भाई, फंडामेंटल राइट्स तो हमको भी चाहिए, लेकिन अब तक सही तरीके से काम करने वाले नहीं हैं। काम करते हैं, सही तरीके से काम नहीं करे, जिस तरीके से कौम को बहबूदी फ़ायदा होना है कुछ नहीं करे। एक पूरी शिया हैदराबाद में होके एक कब्रिस्तान का बंदोबस्त नहीं हुआ। जनाब हमारे कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में 2017 को कब्रिस्तान का वादा करे थे, उस पर भी आप लोग पैरवी नहीं करे। और जब महमूद अली साहब जो है ना डिप्टी CM थे 2018 में, ये मुहर्रम की मीटिंग में मुसाफिर खाना हुसैनी भवन, अरे कितने ज़ायरीन हमारे करबला दूर दूर गाँवों से, विलेजों से आते हैं अरबईन करने के लिए हैदराबाद में।
खाली दिनों में मखसूस मुकामों पे ज़ियारतें करने के लिए आते हैं, उनके लिए करते हैं। हमारे पास जो संस्थाएं हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग और कम्युनिटीज़ है, वो लोग बेचारे करते हैं अपना सेल्फ। अरे भाई, आपकी हर वो चीज़ गवर्नमेंट में है, आपका भी उतना ही हक है जितना हर कौम का है। आप आवाज़ तो उठा के देखिए, आगे तो बढ़ के देखिए, मुत्तहद तो हो जाइए। आप लोग मुत्तहद भी नहीं होते। मुत्तहद होइए, हो के हमारी कौम की बहबूदी के लिए, बला और फैबूद के लिए कुछ करिए। कौम के लिए करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपनी कौम को अगर नज़रअंदाज करें तो हमारे वैसा जो है ना कमज़ोर इंसान कोई नहीं है, और हमारी आवाज़ एक होना है। वो सोच के ये NGO फॉर्म करे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे, समझे भाई। सेक्शन 8 कंपनी में है ये, और इसके ऊपर हम लोग बॉडी भी तश्कील दिए, बॉडी भी बनाए, जैसा कि नेशनल बॉडी है। नेशनल बॉडी में जो है ना शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब डायरेक्टर। हाँ, ये NGO की खासियत ये है कि वो 7 आदमी की कमेटी बनाए, कमेटी बना के जो है ना रजिस्ट्रेशन ला लिए, वैसा नहीं है। इसके लिए पूरे फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ है। उस पूरा प्रिपरेशन करने के बाद नेशनल डायरेक्टर हमारे शब्बीर अली मिर्ज़ा साहब है, और नेशनल डायरेक्टर एंड जनरल सेक्रेटरी नेशनल हिदायत अली मिर्ज़ा है, और नेशनल डायरेक्टर से शकील हैदर साहब है, ट्रेजरर है उन्होंने नेशनल, और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सैयद आबिद हुसैन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट तेलंगाना स्टेट। फिर इसके बाद हम लोग स्टेट बॉडी फॉर्म करें। स्टेट बॉडी में हमारे जो है ना अकबर अली मिर्ज़ा साहब सदर है, और नायब सदर अहमद अली साहब है, और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली हैदर है, और सेक्रेटरी हमारे इलियास साहब है, और इसके ट्रेजरर जो है ना सरफराज साहब है, और ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी अस्करी साहब है। तो इस तरीके से तरतीबी काम हुआ, तरतीब सिस्टम से। तो इसमें मेंबर्स भी हैं, माशाल्लाह से काफ़ी मेंबर्स से जुड़ चुके हैं। इसमें हम लोग राजेंद्र नगर का एक टीम बना दिए, मलकाजगिरी डिवीज़न का टीम बना दिए, और इसमें जोनल टीम भी बनेंगे। तो आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है, ताउन करें सारे हिंदुस्तान से। कलकत्ता में हमारी जो ना अभी प्रिपरेशन चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, आंध्र प्रदेश में चल रही है, कर्नाटक में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, यूपी में चल रही है। माशाल्लाह से हम लोग जो हो सकता वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि इस संस्था का साथ दें और शीयत के हाथ मजबूत करें, ताकि हम जो है ना सिर्फ दर एलेबत पे सर झुकाए, किसी के सामने ना झुकाए। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। जैसे कि खुदा हाफ़िज़ मूवी के ऊपर आपने कंप्लेन दिया, तो उसके ऊपर FIR अभी हुआ या नहीं? भाई हम लोग कंप्लेन जो है ना कमिश्नर ऑफ पुलिस को 24 को दिए, DCP साउथ जोन को 24 को दिए, और मीर चौक रेन बाज़ार डबल प्रे को 25 को दिए। तो अभी 24 घंटे हुए हैं, इंशाल्लाह हम लोग जाके मुतालिबा करेंगे FIR का। FIR तो देना चाहिए, संविधान के तहत तो देना चाहिए, और देंगे हम लोग। FIR भी देंगे, केस भी फाइल करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ लेंगे बराबर, क्योंकि आज ये छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने ही से ही हर वो चीज़ बड़ी हो रही है। तो अब कोई चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हमारे नौजवानों से भी हमारा मारूजा है कि भाई माशाल्लाह से अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने काम धंधे देखते हुए भी कौम के लिए कुछ करिए, आगे बढ़िए, जागो मेरे भाई आप लोग। हाँ, बहुत टाइम हो गया, सुने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करिए, हेल्थ के लिए कुछ करिए। हाँ, और स्कीम्स है गवर्नमेंट से, बताओ, आप बताओ कहाँ कितने हमारे कम्युनिटी में कितने जो इससे पहले व्हीकल्स दिए, गाड़ियाँ दिए माइनॉरिटी से, वेलफेयर से, कहाँ मिले, कितनी शीयत को मिले, और मशीन्स दिए कितनों को मिले, और कुछ पूछिए आप। जैसे कि मुहर्रम का है तो आपका ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा मुहर्रम में? भाई मुहर्रम का ऑर्गेनाइजर बोले तो कैसा है, मुहर्रम में जो चीज़ की भी तकलीफ होंगी, जैसा कि लोगों को ये मालूम है कि भाई लाइट का बजट निकलता, GHMC बजट निकलता, वाटर वर्क्स का काम है, उसका काम है। तो मैं वाजे कर दूं कि भाई हर हिंदुस्तान का हक़ है, कोई भी चीज़ को जब किसी मज़हब के वास्ते अप्रूवल हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि बेचारे MLA साहब ही देना लेटर, ज़रूरी नहीं है MP साहब ही देना, ज़रूरी नहीं है
ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कॉर्पोरेटर साथ ही देना। ये है कि आप भी अगर अपनी बस्ती में आशुर खाना बैठता है, वहाँ पर भी रोड का प्रॉब्लम है, तो आप भी अपनी एक अंजुमन से, अपनी एक संस्था से आप भी डाल सकते हैं। सुने, हम चाह रहे हैं अपनी कौम में अवेयरनेस आना, हम चाह रहे हैं जागृति आना, हमारे लोगों को भी आगे बढ़ के काम करने की सलाहियत अल्लाह दे उनको, बच्चों को, नौजवान बच्चों को, अपने फैमिलियों के लिए कुछ कर लेते। सुने आप, अरे भाई हमारे पास इतने भोले बंदे हैं, पासपोर्ट का प्रोसेस कैसा करना नहीं मालूम, वो एजेंट कन जाके फंस जाते। तो आप लोग आगे बढ़ो भाई, संस्था बैठी हुई आपके यहाँ से, आइए, आप हर वो चीज़ करके देंगे, हर वो चीज़ इंशाल्लाह ताला। तो आपका ऑफिस पुराने शहर में भी? पुराने शहर में फिल वक्त हमारा ऑफिस जो है ना लकड़ी का पुल में है। सुने साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी वही एड्रेस है, जो आपको प्रेस नोट देंगे उस पर भी वो एड्रेस रहेगा। अभी ओल्ड सिटी में ऑफिस का अभी सोचेंगे हम लोग। हमारे पास इजलास होता है हर महीना, जिसमें नेशनल बॉडी बैठती है, फिर स्टेट बॉडी बैठती है, तो उसके अंदर हर वो चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। सुने, अलबत्ता इसमें मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स को लीगली जो है ना हम लोग पूरी तरीके से जो है ना फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म के साथ जो है ना इंशाल्लाह आईडी कार्ड आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उनको सर्टिफिकेट आएगा, एवरीथिंग, क्योंकि हमको ये MCA में सबमिट कराना है, 6 मंथ ईयर में सबमिट कराना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। तो जैसे मुहर्रम के जुलूस रहेंगे, उसके अंदर आपके वॉलंटियर्स रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद खिदमत करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा तो जो है ना नज़रिया ये है कि हर एरिया में हम लोग जोनल बना रहे हैं, हर एरिया में जोनल बॉडी बना रहे हैं। तो जोनल बॉडी जो है ना उनके नीचे सब बॉडी बनाएंगी, तो ये लोग काम करेंगे। आशुरा खानों का, मजलिस मातमों का, या किसी मोमिन को परेशानी हो जाए या कोई ज़ायरीन आए, और इंशाल्लाह पहली मुहर्रम से हम लोग हेल्प डेस्क भी लगाने गए शिया सिविल काउंसिल के नाम से, तो उसमें भी बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए जाएंगे। सुनिए, मुहर्रम के लिए नहीं, मुहर्रम तो है, मुहर्रम के लिए तो करना है, बेशक करना है। मुहर्रम के अलावा भी ये जो दिन खाली जाते हैं, इंडिविजुअल्स दे जाते हैं, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना। तो वो सारी चीज़ें सोच के हम लोग जो है ना, अब कितने बच्चे बेरोज़गार हैं, वो बच्चों के लिए गवर्नमेंट में स्कीम्स है, बढ़ के करने वाला नहीं है। बच्चों को करने का जज्बा भी है, लेकिन करने वाला नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग ये प्रिपरेशन करें, अब ये देखिए, नारसिंह की आशुर खाने का किस्सा कब से चल रहा? 2 साल से चल रहा। वक्फ बोर्ड वाले मोमिन बच्चों को बोले ठीक है भाई, कम्युनिटी बना दो, आप लोग डाल दो, बोले वो डाल दिए, डाल के भी 1 साल हो रहा, खाली कम्युनिटी का अप्रूवल देते वो बच्चे थक गए। हाँ, वैसे ही आज आप देखिए, आप नियाज खाने को खुफल पड़े हुआ है, जिम्मेदार कौन है इसके? अरे मैला खां, चंदा भाई बीबी, आशुर खाना स्टार्ट हो गया ना, आप जाके देखिए, भट्टियों को दीमक लग गई, अलमे मुबारक को दीमक लग गई। क्या है भाई, आपके घर के चौखट को दीमक लगी तो बर्दाश्त नहीं करते आप? क्यों ऐसा क्यों हो रहा भाई? मुत्तहद हो जाओ मेरे भाई, आप लोग से गुजारिश है, मुत्तहद हो जाओ, इत्तेहाद से रहो। आप लोग हुसैन के आज़ादार है, आप लोग इत्तेहाद से रहो। और भाई कुछ पूछना है? याली मदद भाई। अफसल साड़ीज प्रेजेंट्स डिजाइनर साड़ीज, डिजाइनर शरारा, डिजाइनर खड़ा दुपट्टा, प्रोप्राइटर मोहम्मद अकरम अली खान, अफजल साड़ीज एंड नाइटीज। एड्रेस ऑपोजिट कृष्णा टाकीज, गुलजार हाउस, ब्रांच अबुल हसनात कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट जुलूखाना कमान, लाड़ बाजार, चार मीनार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9849894984।